सबसे पहले सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, पिता तुल्य बुजुर्गगण को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि संन्यास का लक्षण क्या है। इसलिए सभी लोग ध्यान से सुनिए। जब दत्तात्रेय जी के पास यदु महाराज गए तो बोले, महाराज इतना रिष्ट पुष्ट आपका ये शरीर, आसपास में तो कोई गांव भी नहीं है, फिर महाराज आपके भोजन की व्यवस्था कौन करता है? आप कहोगे कि हम त्यागी हैं, तो वो त्यागी आप क्यों हो गए? मैं क्यों नहीं हुआ? उस त्याग में क्या है जिसके लिए सब छोड़ा? तब दत्तात्रेय जी ने कहा कि देखो, गुरु कई प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जीवन में अनेकों हो सकते हैं, लेकिन जो दीक्षा गुरु होते हैं वो तो केवल एक होते हैं। और एक जो है पुरोहित गुरु होते हैं। बच्चों का नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार, दाह संस्कार सब कराते हैं। वे बेचारे पुरे अग्रे हितम इक्षति ते पुरोहित। यजमान का आगे आगे जो हित सोचे वही पुरोहित होता है। लेकिन कान में जो मंत्र देते हैं लोग, वो जो गुरु होता है वो केवल एक होता है। वो गुरु बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु कोई शरीर नहीं होता। क्योंकि शरीर जो है वो मर जाने वाला है, वो नाश्वर है, मिथ्या है। आगमा पायनो नित्यम तांत तितिक्षुत भारत। वास्तव में तो गुरु से जो मंत्र मिलता है वही गुरु है। गुरु के मंत्र में विश्वास करो और उनके चरणों में आस्था रखो। शरीर जो है वो चले जाने वाला है। शरीर अमर नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसको जाना तो पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोगों का जन्म होता है तो हमारे साथ में ही मृत्यु भी जन्म लेती है। और जो इस संसार में जन्म लेता है, मरना उसको अवश्य पड़ता है। मरना तो पड़ेगा। सबका शरीर जाता है। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। कोई बचा है क्या? न राजा बचे, न मंत्री बचे।
न संत बचे न महंत बचे, न पुजारी बचा न भिखारी बचा, कोई नहीं बचा, सबको जाना है। लेकिन उनके द्वारा जो उपदेश मिला है, जो उनके द्वारा मंत्र मिला है, उसको जीवन में धारण करो। तो कान में जो मंत्र देते हैं वो गुरु कभी नहीं बदलना चाहिए। वो गुरु तो केवल एक होते हैं, पर शिक्षा गुरु जो है ना महाराज, वो जीवन में कितनों को भी बना सकते हैं। जिससे भी शिक्षा मिले वो हमारा गुरु है। दो दत्तात्रेय जी हैं, वो कहते हैं कि मेरे जीवन का शिक्षा गुरु जो है वो 24 है। दीक्षा गुरु तो एक, लेकिन शिक्षा गुरु 24 है। पृथ्वी वायुराकाश अपोग्नि चंद्रमा रवि कपोतो जगरत सिंधु पतंगो मधुकृत गज। मेरे जीवन की पहली गुरु है पृथ्वी। मैंने पृथ्वी को गुरु बनाकर सीखा, शिक्षा प्राप्त की मैंने कि संत के जीवन में पृथ्वी जैसी सहनशीलता होनी चाहिए, क्योंकि पृथ्वी माता है। सोचिए, उनके ऊपर हम सभी लोग रहते हैं, पाप पुण्य करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं। तो संत के जीवन में पृथ्वी जैसी सहनशीलता होनी चाहिए। सब कुछ हम इस पृथ्वी पर करते हैं, लेकिन पृथ्वी सब सहन करती है। और मेरा दूसरा गुरु है वायु। वायु को मैंने गुरु बना करके सीखा, ये जाना कि वायु चलती है पर दिखती नहीं। महापुरुष को चाहिए कि अपने उपदेशों के द्वारा समाज का कल्याण करे, पर कभी ये न चाहे कि दुनिया मुझे पहचाने, दुनिया मुझे जाने। आकाश को गुरु बनाकर मैंने जाना कि परमात्मा तत्व, जो परमात्मा तत्व है उसे मैंने जाना। अपने मन को अनंत में लगाओ, अंत में नहीं। इस संसार का अंत हो जाने वाला है। ये संसार नाश्वर है, मिथ्या है, और प्रभु अनंत है। भागवत जी के महात्म के प्रथम श्लोक में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। लिखा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी वो मुस्कुराते हैं, दुनिया बनती है, गंभीर होते हैं, करुणा बरसाते हैं, पालन होता है,
और जरा से बिरगुटी टेढ़ी कर लेते हैं, पूरा संसार प्रलयकालीन समुद्र में डूब जाता है, संसार खत्म हो जाता है। जब कुछ नहीं था तब भी वही थे, सब कुछ होने के बाद भी वही हैं, और जब कुछ भी नहीं रहेगा तो भी केवल वही रहेंगे। इस संसार का अंत हो जाने वाला है, ये संसार अंत है और प्रभु अनंत है। इसलिए अपने मन को अंत में मत लगाओ, अनंत में लगाओ। संसार के लोगों में, संसार में मन को जब हम भटकाएंगे ना, कल्याण नहीं होगा हम लोगों का। और जब प्रभु में मन लगाएंगे तो कल्याण हो जाएगा। सब लोग चाहते हैं ना कि हमें आनंद मिले, सुख मिले। वो आनंद, वो सुख कौन है, क्या है? तो वो है भगवान। जब हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे, भगवान में मन लगाएंगे तो हमें आनंद मिल जाएगा। इसलिए मन को अंत में नहीं, अनंत में लगाओ। जल को मैंने गुरु बनाया और जल को गुरु बना करके मैंने ये जाना कि ऐसी बाड़ी बोली मन का आपा खोय, औरन को शीतल करहूं आपहु शीतल हो। बाड़ी को निर्मल बनाओ, शीतल बनाओ। हमारे भारत में 2 जगह के विद्वान बड़े अच्छे होते हैं। उसमें पहला स्थान कश्मीर का रहा है। कश्मीर सरस्वती माता की जन्मभूमि है। शारदा मैया की जन्मभूमि है। वहाँ माता सरस्वती का जन्म हुआ है। इसलिए विद्वानों की भूमि रही है कश्मीर। एक समय वहां पर एक नवयुवक विद्वान तैयार हुआ, बड़ा विद्वान था। क्या विद्वान था? एकदम संस्कृत में बोले, वेद वेदांत का प्रकांड, बिल्कुल नई उम्र, 23 वर्ष की अवस्था। और प्राचीन भारत में तो दिग्विजय होती थी, राजाओं की ओर से सब व्यवस्था की जाती थी और शास्त्रार्थ होता था। और जो जीत जाता तो राजघराने की ओर से उसको पुरस्कृत किया जाता था, उसको पुरस्कार मिलता था। ऐसा ही हुआ। वो कश्मीर का युवा ब्राह्मण पूरा उत्तर भारत जीत लिया। जहां भी जाता शास्त्रों का प्रमाण देता, लोग हार जाते। अब घूमता घूमता युवक दिग्विजय करता हुआ बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में पहुंचा, जिसे आप लोग बनारस के रूप में जानते हैं।
उसी बनारस, उसी काशी में पहुंचा। अब वहां के भी सब विद्वानों को हरा दिया। जितने विद्वान बैठते सबको शास्त्रार्थ करके हरा देता। तो एक 80 वर्ष के बूढ़े बाबा थे, सब विद्वान उनके पास गए, बोले कि बाबा जी, काशी की लज्जा आपके हाथों में है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि विद्वान पुरुष है, लेकिन काशी में भी सबको हरा दिया है। तो बाबा बोले कि ठीक है, उससे बोलो कि कल हमसे शास्त्रार्थ करे। सब लोग बोले ठीक है। लाखों लोग युवा ब्राह्मण के पास गए, बोले कि एक बाबा जी हैं, वो आपसे कल शास्त्रार्थ करेंगे। युवा बोला, अरे काशी के सभी विद्वान हार गए, तो एक बाबा को ले आएंगे तो वो हमसे जीते, कोई कंफर्म तो नहीं है। बोले ठीक है। अब सुबह हुआ, लाखों लोग बैठे थे और युवा ब्राह्मण प्रमाण दिया, लेकिन ये वृद्ध बाबा ने सबका काट कर दिया। क्या वेद, क्या वेदांत, क्या उपनिषद, सबका काट कर दिया। क्या मीमांसा, क्या दर्शन, किसी चीज में वो नहीं जीत पाया, सबका काट कर दिया बाबा ने। और वो युवा ब्राह्मण अंत में हार गया। सभा संपन्न हो गया, लेकिन उस युवा ने अपने कक्ष में जाकर सोचा कि मैंने 10-10 दिन तक बिना नींद लिए शास्त्रों का अध्ययन किया, 20-20 घंटे पानी में खड़े होकर मैंने साधना की, पर हार गया। अब तो जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं रहा। और पूरी काशी में शोर मच गया कि वो युवा ब्राह्मण मरना चाहता है। हाहाकार मच गया, मरना चाहता है। काशी के राजा ने सुना, बोले नहीं महाराज, ऐसा मत करो। आप जैसे विद्वानों का तो राष्ट्र में होना बहुत जरूरी है। बोले नहीं, ऐसा मत कीजिए आप। तब तक वृद्ध बाबा ने सुना, लोगों ने कहा कि वो मरना चाहता है। फिर वृद्ध बाबा ने ये सुन करके गए, लोगों से कह दिए कि कह दो कि वो हारा हुआ है और मैं जीता हुआ हूँ। हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी पड़ती है। जाकर कह दो, और मैं मिलने आ रहा हूं उससे। सब लोग गए, बोल दिए। अब वो 80 वर्ष के बूढ़े बाबा इस युवा ब्राह्मण के पास मिलने गया, तो वृद्ध बाबा ने उसको गले से लगाया, बोले पुत्र, तुम विद्वान तो हो, एक पुस्तकीय ज्ञान होता है, एक अनुभविक ज्ञान होता है। और मेरा उम्र जो है वो तुम्हारे दूना है।
हो सकता है कि मैं अनुभव में तुमसे ज्यादा जानता हूं, लेकिन परिश्रम हमसे ज्यादा तुमने किया है पुत्र। तुमने शास्त्रों में बहुत परिश्रम किया है, ये हमें मालूम है, पर शास्त्रों का निचोड़ क्या है तुम्हें पता है? जीवन जीने के लिए मिलता है, मरने के लिए नहीं। जीवन भगवान क्यों देते हैं? जीने के लिए, मरने के लिए नहीं देते। हम दोनों शास्त्रीय चर्चा की, हमारा कोई भी मनुष्य नहीं है। मैं तो रात भर सोचता रहा कि कितना बड़ा विद्वान है, तुझ पर मुझे गौरव है, मुझे फिक्र है, लेकिन तुमको बुरा लगा है, इसके लिए मुझे खेद भी है पुत्र। और यदि उचित समझो तो हमें माफ कर दो, लेकिन तुम्हें मरना नहीं चाहिए पुत्र, तुम्हें तो जीना चाहिए। और समाज में जो भ्रांति है उसको दूर करना चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों में घबरा जाओगे तो कैसे काम चलेगा? और ऐसे कहकर वो वयोवृद्ध वहां से चला गया और घर में जाकर उस बाबा ने अपना दरवाजा बंद कर लिया। सोचा कि ऐसे वचन को लेकर मैं क्या करूंगा कि जिसकी वजह से कोई मरने पर उतारू हो जाए। इसलिए आज के बाद मैं जीवन में कभी नहीं बोलूंगा। और एक लकड़ी से अपने जीभ को बांध दिया। उन्हीं का नाम हुआ काष्ठजिह्वा स्वामी। जीवन में बोला ही नहीं कभी। ऐसी बाड़ी किस काम की जो किसी को मरने पर बाध्य कर दे, उतारू कर दे, मरने पर मजबूर कर दे। इसलिए ऐसी बाड़ी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल कर हूँ आपहु शीतल हो। तो जल से मैंने शीतलता जानी और अग्नि को गुरु बनाया और सीखा कि ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणन तमाहु पंडिता बुधा। महात्मा के जीवन में ज्ञान की अग्नि होनी चाहिए। ज्ञान की अग्नि में कर्म जलकर दग्ध हो जाए तो ही हम दूसरों को सतमार्ग दिखा सकते हैं। मैं कबूतर को भी गुरु बनाया और कबूतर को गुरु बनाकर मैंने सीखा संत के लिए सब दुनिया उसकी अपनी है पर कोई अपना नहीं है। मैं कबूतर से सीखा कपोतः कश्चरा कपोतः कश्च नारण्ये कतनिदौ वनस्पतौ कपोत्या सार्जया साधु उवास कपिचिम समा। एक कबूतर अपने पत्नी के साथ में जंगल में रहता था। उसके 4-5 बच्चे भी थे। एक बहेलिया आकर वहां अन्न के दाने डाल दिए उसने। कबूतर के बच्चे दाने चुगने लगे
और जाल में फंस गए। कबूतरनी कहती है, हे भगवान, मेरे बच्चे फंस गए, मैं रहकर क्या करूं, वो भी जाल में फंस गई। तो कबूतर कहता है, धर्म पत्नी भी फंस गई, मेरे बच्चे भी फंस गए, तो मैं रहकर क्या करूंगा, वो भी जाल में फंस गया। बहेलिया सोचा, अपने आप फंस रहे हैं, मैं उस कबूतर को गुरु बनाया और एवं कुटुंब शांतात्मा दुंदाराम पतत्रुव, ऐसे कुटुंब के प्रति यदि मोह हुआ तो मोह के जाल में फंसेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, फंसना पड़ेगा यदि कुटुंब के प्रति मोह हुआ। महात्मा के लिए दुनिया उसकी है, पर उसका अपना कोई नहीं है। फिर मैं अजगर को भी गुरु बनाया और शिक्षा प्राप्त किया, उससे मिल गया तो भी ठीक और नहीं मिला तो भी अच्छा। मैंने सागर को गुरु बनाकर शिक्षा प्राप्त किया कि महात्मा के जीवन में सागर जैसी गहराई होनी चाहिए। मैंने पतंग को गुरु बनाया, पतंगा अग्नि के पास पहुंचता है, जल के राख हो जाता है। स्त्री संग नहीं करना चाहिए। मैं मधुमक्खी को गुरु बनाया, शहद एकत्रित करती है, पर ले कोई और जाता है। संग्रह क्यों करना? गजराज को भी गुरु बनाया, लकड़ी के हथने को सत्य समझकर पकड़े दौड़ता है, पकड़ने के लिए लोग खींच लेते हैं और वो गिर जाता है। संत के लिए तो सारी नारी जाति माँ है और सब पुत्री है। मैंने गुरु बनाया भौरे को, भौरा फूल पर बैठता है तो उसके रस को चूसता है, गंदगी कभी नहीं लेता। एक गुरु बनाया मैंने बच्चे को, ये बहुत भोले होते हैं, न तो ईर्ष्या होती है मन में, न कपट होता है। एक गरीब था और वो लकड़ी काटता और उसी से भोजन चलता उसका। पत्नी है, एक छोटा सा बच्चा है। एक दिन ये हुआ कि उसके बचपने के 5 मित्र उसके घर आ गए। वो जो लकड़हारा था, उसके बचपन के 5 मित्र आ गए। पत्नी से बोला, इनके लिए कुछ चाय पानी है? पत्नी बोली कि घर में तो कुछ नहीं है, पर एक काम करें कि बाजार से 5 रुपया का कोई चीज ले आओ। घर में तो कुछ है नहीं, और वही 5 रुपए की चीज मैं बनाऊंगी और सबको खिलाऊंगी। और जब जाएंगे तो 1-1 रुपया बच्चे को देंगे तो 5 रुपया हो जाएगा, तो उधार भर दिया जाएगा बच्चे के रुपए से। अब उसने 5 रुपया की सारी चीजें उधार लाया और चाय पानी वानी ये सब कुछ वो बनाई, खा पी लिए सब लोग।
और जाने लगे तो बच्चे के हाथ पर पैसा रखने लगे। 3 रुपया तो रखे, तो बच्चा देखा 3 रुपया, तो बच्चा ने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। माँ बोली थी कि माँ फिर बोली ले ले बेटा ले ले, क्यों मना करता है? तो बोला कि नहीं, मैं नहीं लूंगा माँ। माँ ने कहा क्यों नहीं लोगी? बोला कि माँ कह रही थी कि वो लोग 5 रुपया देंगे और आप लोग तो केवल 3 ही रुपया दे रहे हैं। उसको यह भी नहीं मालूम कि कब क्या कहना है। मैं उस नन्हे बालक को गुरु बना लिया और सीखा कि न से मानव मानोस्तौ न चिंता गेह पुत्रिणाम आत्मकृष्ण आत्मक्रीड आत्मरति विचराम्यह बालवा। घर में किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन बालक तो खेल रहा है, मैं अपने आत्मा में क्रीड़ा करता है। अपने आत्मा के साथ मेरी रति है, क्योंकि मान और अपमान तो शरीर का है, आत्मा का नहीं होता। और मैं मछली को भी गुरु बनाया। मछली को गुरु बनाकर जाना कि जिह्वा पर काबू रखनी चाहिए। जिसको इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी हो वो पहले जीभ पर विजय प्राप्त करे। और एक कन्या को मैंने गुरु बनाया, और कन्या को गुरु बनाकर मैं जाना अकेला में ही ठीक है, क्योंकि बा से बहुनाम कलहो भवेद बात बयोरपि एक एव चरे साधु कुमार्याय कमतनय। एक जगह झुंड में रहे तो विवाद हो सकता है, क्या पता मन जिनका बस में है उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमें मन पर विश्वास नहीं है, इसलिए अकेला रहता है। और किसी चीज की आशा नहीं रखनी चाहिए, आशा नहीं करनी चाहिए। संत को चाहिए कि आशा तो केवल गोविंद मिलन की करे। और ये बात तो मैंने एक वेश्या को गुरु बनाकर जाना। पिंगला नाम वेश्यास विदेह नगरे पुरा। एक जन के नगरी में पिंगला नाम की एक वेश्या रहती थी। जनक के नगरी में एक पिंगला नाम की वेश्या रहती थी। सज धज कर बैठी, लेकिन 2 दिन तक कोई नहीं आया, तो इसके मन में ग्लानि हुई कि राम राम राम, इन मनुष्यों के लिए मैं 20-20 घंटा चिंतन करती हूँ, उनसे मिलने की आस लगाती हूँ। जितनी आशा इनसे मिलने को लगाती हूँ, उतनी आशा यदि गोविंद से मिलने को लगाती तो कृष्ण मेरे गोद में खेल रहे होते। और आशा उसने प्रभु से लगाई और मैं उसको भी गुरु बना लिया। आशा ही परम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संक्षिप्त
एकांत्यासा सुखम सुस्वाद पिंगला। आशा में ही सबसे बड़ा दुख है और निराशा में ही सबसे बड़ा सुख है। यदि हम संसार के लोगों में आशा करते हैं तो सबसे बड़ा तो दुख यही है, और यदि हम संसार से आशा नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा सुख यही है। बाण बनाने वाले से मैंने मन के एकाग्रता को सीखा। मैंने एक कीट को गुरु बनाया और सीखा कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाल ही देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है और अंतिम गुरु है मेरा अपना शरीर। और इस शरीर से मैंने क्या सीखा कि आज जैसा है वैसा कल नहीं रहेगा। ये परिवर्तन जो है ये शरीर का धर्म है। हमेशा शरीर में परिवर्तन होता रहता है। तो मेरे शिक्षा गुरु 24 हैं और दीक्षा गुरु तो केवल एक। इसलिए महाराज जो दत्तात्रेय जी थे इनके 24 गुरु हुए। इसलिए हम लोगों को भी इस कथा से शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। इसका मतलब शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं लेकिन दीक्षा गुरु केवल एक होते हैं, और उस जो दीक्षा देते हैं मंत्र कान में देते हैं, उस मंत्र पर हम लोग विश्वास करें तो अवश्य कल्याण हो जाएगा। सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, राधे राधे।